नमस्कार दोस्तों। बात है 31 अगस्त 1857 की। सिरोही के आबू में पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के बाद में उन्होंने वहाँ के सैनिक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी हॉल पर हमला कर दिया और हमला बोलने के बाद में वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते हुए रास्ते में वो एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों से उनकी मुलाकात होती है और वे और उन सैनिकों के साथ में मिलकर जब वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो खैरवा पाली नामक स्थान पर उनकी मुलाकात अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है और उन्होंने उनका नेतृत्व करने की ठानी। सबसे पहले 8 सितंबर 1857 में बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह संपावत और हीथकोट एक अंग्रेज अधिकारी था और जोधपुर की सेना थी उनके साथ में अंग्रेजों की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कुशलराज सिंघवी। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह संपावत को जीत मिली, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के साथ में मिले हुए ओनाड़ सिंह पंवार की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो इसमें तो ठाकुर कुशाल सिंह को जीत मिल गई, लेकिन 8 सितंबर के 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को सैलावास का युद्ध हुआ और इस युद्ध को कालों और गोरों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में कुशाल सिंह संपावत के सामने राजस्थान का सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन भी था और उनके बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में मैक मैसन का सिर काट कर अउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाता है और इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह को विजय प्राप्त होती है। और इन दो विजयों के बाद में 20 जनवरी 1858 को अउवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह संपावत के सामने कर्नल होम्स और जोधपुर सेना का नेतृत्व कर रहे थे हंसराज जोशी। अब जोधपुर की सेना कि उस समय जो जोधपुर के राजा थे तखत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। हर युद्ध में सहयोग बिठोड़ा हो, सैलावास हो, उस युद्ध के अंदर जो है उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी। लेकिन इस युद्ध के अंदर अउवा के युद्ध के अंदर जब उन्होंने अपनी स्थिति देखी कि अब हार होने वाली है, तो ठाकुर कुशाल सिंह वहां से युद्ध छोड़कर मेवाड़ की तरफ सहायता प्राप्त करने के लिए चले गए और उनकी अनुपस्थिति में पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन आखिरी में उन्होंने अउवा के युद्ध को हारना पड़ा और अउवा के युद्ध को हारने के बाद में 26 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने अउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। कर्नल होम्स वहाँ की प्रसिद्ध माता, जिसको 1857 की क्रांति की माता भी बोलते हैं, 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता, उनकी मूर्ति लेकर अजमेर चला गया और अजमेर के वर्तमान में वो अजमेर के पाली के बांगड़ म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और वो इतनी ज़्यादा फेमस थी, काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। जब अंग्रेजों का वहाँ पर अधिकार हो गया तब ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के जो वहाँ पर है उन्होंने वहाँ के जो सलूम्बर के जो वहाँ के सामंत थे उन्होंने वहाँ पर उनका शरण दी थी, उनको उन्होंने सहायता दी थी। एक तो सलूम्बर सिंह थे, उन्होंने लेकिन 2 साल बीतने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों के सामने 8 अगस्त 1860 के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद में अंग्रेजों ने उनकी जांच के लिए टेलर कमीशन गठित किया। टेलर कमीशन ने गठित करने के बाद में उनको दोषी नहीं पाया गया, तब उनको मुक्त कर दिया गया। उनका आखिरी समय उधर उदयपुर के अंदर ही घूमते हुए व्यतीत हुआ और 1864 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका मतलब काफ़ी सारे ऐसे अधिकारी भी थे, उनके जो सामंत थे, अलग अलग सामंतों ने उनका साथ दिया था, जिसमें जोधपुर के सामंत थे, नागौर के सामंत थे। इन सब ने मिलकर जो है पृथ्वी सिंह का पूरा सहयोग किया था। तो ये जो एक एरिनपुरा का जो पूरा का पूरा युद्ध हुआ, जितना भी बिठोड़ा का युद्ध है, सलावास का युद्ध है और अउवा का युद्ध है, इन तीनों को मिला करके जो है हमारे एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी डेट से रिलेटेड, कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया उनसे रिलेटेड, किसका सिर काट के लटका दिया उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये हमारा जो है पार्ट सेकंड आ गया है 1857 की क्रांति का। अगर आपको हमारा ये पार्ट पसंद आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।